तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास में आ चुका है आपका 4 नवंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख देने हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर में टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और देखो ये 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा, जो कि आपका 4 नवंबर को होने वाला है। 4 नवंबर 2025 को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। A to Z प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ से मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको निर्देश कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे, तो निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और इनको पूरा समझ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हल करके परीक्षाओं में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग एक बार इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखो अब इस पेपर में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, सही विकल्प का चयन करके आपको कैसे लिखना है। रसकान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, सोने चांदी के करोड़ों महल न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो पहले का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। देखो प्यारे बच्चों, ग्रामीण जीवन जो होता है ना, पूर्ण रूप से काय पर आश्रित होता है, कृषि पर आश्रित होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ पर अलंकार होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, वहाँ पर जो है ना अनुप्रास अलंकार होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका गौरैया आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रंगीला शब्द में प्रत्यय है। देखो प्यारे बच्चों, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ईला। यहाँ से आपको ईला लिखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था। देखो प्यारे बच्चों, सन 1967 में पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो राजेंद्र नगर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को और देख ले अच्छे से। पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है, ललत सासों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी खींच रही है। क्या खींच रही है, नाव। और खंड काव्य में जीवन का चित्रण होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक अंश का चित्रण होता है। रस के प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, 10 होते हैं। गधे का छोटा भाई है, उसका नाम क्या प्यारे बच्चों, बैल। यहाँ पर आपको बैल लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदाचार का विलोम होगा। देखो प्यारे बच्चों, सदाचार का विलोम क्या होगा, दुराचार होगा। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, साहब। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लें। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य का देवता है, सत्य होगा। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, असत्य होगा। हुजूम का अर्थ जन समूह है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। वे शब्द जो संस्कृति से अपरिवर्तित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए तद्भव शब्द कहलाते हैं, असत्य होगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उनके क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो
यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी में आपको ये करना, ग्राम श्री की जोड़ी का मिलान सुभेंद्र नंदन पंत से हो जाएगा। वीभत्स रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों आपका जुगुप्सा आ जाएगा। लेखक की नज़र अटक गई थी, देखो प्यारे बच्चों लेखक की नज़र काय पे अटक गई थी, प्रेमचंद के फटे जूते पर। मनोरथ की जोड़ी का